हेलो एवरीवन, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है तिजोरी से संबंधित वीडियो है कि जैसा कि हम धन तो बहुत कमाते हैं कि धन कमाते हैं और ऐसा कभी कभी ऐसा अक्सर होता है कि हमारी कमाई से ज्यादा हमारे खर्चे हो जाते हैं और हम मंथली मंथली सैलरी हमारी आती है और जैसे ही आती है वैसे खत्म हो जाती है और फिर हम मंथली सैलरी का इंतजार करते हैं, जो कि महीने के कुछ दिन ऐसे जाते हैं कि जो कि बहुत तंगी में जाते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को तिजोरी संबंधित कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको करने होंगे। इससे क्या होगा कि और आप लोगों को आपके धन में बरकत भी होगी और आपके कहीं ना कहीं आपको बचत भी होगी और लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आपको भी कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे, अच्छी बात है। और अगर बचा नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए भविष्य के लिए अगर हम नहीं कुछ सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आगे चल के बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है। तो हमें अपने कुछ पैसों में से कुछ भविष्य के लिए बचा के रखना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो उसी के लिए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि हम सब गलतियां करते हैं। कहीं ना आज के इस डिजिटल दौर में कहीं ना कहीं हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान भी रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जितने नए लोग हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सारी बातें जान लेते हैं तिजोरी संबंधित। अब दोस्तों देखिए, कुछ लोग सोचेंगे तिजोरी का नाम ले रहे हैं तो बहुत भारी भरकम तिजोरी, बहुत ज्यादा धन का होना। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। तिजोरी का मतलब जहां आप धन रखते हैं, धन कुछ भी रखते, ज्यादा रखते, कम रखते, जहां भी आपकी जो भी सामर्थ्य है, जहां भी आप कुछ पैसे रुपए जहां रखते हैं, जहां घर में अलमारी में किसी डब्बे कोई एक डब्बा बना लेता है उसमें रखता है। तो देखिए, बहुत ज्यादा भारी भरकम की बात नहीं हो रही है। जो भी घर में आपकी तिजोरी, जहां भी आप अपना धन रखते हैं, जो भी आपके पास सोना चांदी है, जो थोड़ा बहुत है, जहां आप रखते हैं, उस जगह पे कुछ चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना, कुछ ऐसे कार्य करने, उपाय करने हैं जिससे कि आपके धन में प्रवाह भी होगा, लक्ष्मी अस्थायी रूप से टिकेंगी भी और आपके कहीं ना कहीं आपकी कमाई में से आपकी जो खर्चे हो रहे हैं उससे आपकी बचत भी होंगे। और जब खर्चे होते, कमाई ज्यादा जब खर्चे होते हैं, इससे क्या होता है कि हम कर्ज तरह लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कमाई कम आ रही है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम कर्ज कर्ज से लगते चले जाएंगे। तो आपको कुछ विशेष ध्यान भी रखना है और कुछ अपने आप पे कंट्रोल भी करना है। तो करना क्या है दोस्तों, कहीं भी अगर आपके घर में जो भी तिजोरी, सबसे पहले एक बात बताऊंगी, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि हम सब गलतियां आज के दौर में बहुत कर रहे हैं। जो आजकल ताम झाम हो गया ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, दुनिया भर का फलाना ढिमकाना हो गया है। तो इसकी वजह से हम अपने घर में जो कैश लाते हैं, जैसे 10 रुपए ला रहे हैं, चाहे 20 रुपए, जो भी आपकी सामर्थ्य लेके आ रहे हैं, वो चीजें अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो, मतलब कैश नहीं रखते हैं और हमारा फोन पे है, हर जगह फोन पे का यूज कर रहे हैं। तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी से आकर्षित होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने घर में थोड़ा ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत कैश रख रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय बना हुआ कि हम कहीं जाएंगे तो चोरी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कुछ। आप थोड़ा बहुत कुछ तो अपने घर में लाके कैश रखिए, ज्यादा बात नहीं, थोड़ा जितना भी आपकी सामर्थ्य है, कैश का होना बहुत जरूरी है अपने घर में जहां आप धन रखते हैं। इससे क्या होता है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी से आकर्षित होती हैं। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये अलग बात हो गई, ठीक है आप करिए, लेकिन अपने बैंक से निकाल करके कुछ पैसे, जो भी आपकी सामर्थ्य है, अपने घर की तिजोरी में, तिजोरी मतलब जहां आप अपना धन रखते हैं, अपने घर में थोड़ा बहुत कैश जरूर रखिए। और कैश वो रखिए ऐसा तक, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ, दिवाली में धन की पोटली बनती है, लक्ष्मी जी की पोटली बनाई जाती है, जो कि अपने घर में तिजोरी में रखा जाता है और वो साल भर 1 साल रखा जाता है। फिर उसमें से कुछ सामग्री ऐसी होती है जो हम अपने गमले में मिट्टी में दबा देते हैं। बाकी जो धन होता है, जो चांदी के सिक्के होते हैं, वो सब फिर हम रिटर्न बांध करके फिर उसमें जो पैसे होते यूज करते, वरना फिर उसमें बांध के हम और एक्स्ट्रा डाल, थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके पैसे डाल के बांध के रख देते हैं। ये दिवाली में पोटली बहुत लोग बनाते हैं और हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके पोटली कैसे बनानी है।
हमारे चैनल पे ब्लॉग है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, अपने घर में कैश जरूर रखिए, थोड़ा बहुत जो भी, अगर आप घर से बाहर से घर आ रहे हैं, कुछ पैसे मतलब काम करके आ रहे हैं, कुछ भी मतलब अपने जॉब से आ रहे हैं, तो अपने जेब में कुछ कैश लेके जरूर आए। रोज नहीं लेके आ रहे हैं, किसी दिन लेके आइए और घर में लाके कैश जरूर रखिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, उस कैश को खर्च ना करें। और देखिए कैश का होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कोई बहुत परेशानी पड़ जा रही है और अगर आपके पास कैश नहीं है और बैंक आप जा नहीं सकते रात में और आपका मतलब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, जो हमारा बचत करना भी बहुत जरूरी है। हमारा बचत ही जो हमसे मतलब जो हम अपने खर्चों से पैसे बचा पाते हैं, जब कहीं हम दिक्कत में फंस जाते हैं तो हमारा वही बचत वाला पैसा हमें काम देता है। कहीं अगर बुरे वक्त में किसी के सामने हाथ फैलाएं, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट तभी करेगा जब उसको पता रहेगा कि आप मजबूत हैं और आप ये हमें यहाँ से दे सकते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए कि अपने बचत से कुछ पैसे बचा के जरूर अपने घर में रखें। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं कि तिजोरी वाली बात है, जो कि ये तो देखिए दोस्तों, ये तो मतलब ये आपको कार्य जरूर करना है कि अपने घर में कुछ कैश जरूर रखना है। अब बताते हैं दोस्तों कि तिजोरी में आपको क्या रखना है। जहां दोस्तों आप अपना धन रख रहे हैं, चाहे डब्बा है, चाहे बड़ी तिजोरी है, अलमारी है, कोई मतलब होता है ना, कोई एक डब्बा बना ली उसमें रख रहे हैं, बैग है, तो जहां भी आप रखते हैं वहां पे एक लाल कपड़ा जरूर बिछा के रखिए। कहा जाता है लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत तेज आकर्षित करता है, तो लाल कपड़ा बिछा करके ही उसमें जो भी आपका धन है फिर उस पे रखिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तिजोरी संबंध बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वाला जो ये उपाय आपको बता रहे हैं, ये जो बड़े बड़े आप लोग को दिखते हैं ना कि मतलब बहुत पैसे वाले हैं, बहुत उनकी घर कमाई हो रही है, बहुत मतलब बहुत आगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बताते नहीं, ये गुप्त रहस्य होता है कि जो सब कोई सबको बताता नहीं है। ये उपाय हर कोई कहीं ना कहीं, जिनके पास आप देखेंगे कि देखिए मेहनत सब कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक भगवान की कृपा बनती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनती है, कुछ दैवी शक्ति अगर रहती है, तभी आपका कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी सफल होती है और आपकी कमाई में बरकत भी होती है और लक्ष्मी जी का आगमन भी बना रहता है। इसलिए दैवी शक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ उपाय भी करने होते हैं, जो कि कुछ लोग करते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो अपने तिजोरी में जहां भी आपको धन रखते हैं, जो भी धन रखते हैं, वहां लाल कपड़ा बिछा करके फिर उसके ऊपर से जो भी आप रखते हैं सोना चांदी धन, उसमें आप रखिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बताते हैं कि आप अपने, जैसे कि देखिए दिवाली में तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आती है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आती है, हम पूजा करते हैं उनको, फिर जो मतलब पुरानी वाली लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनको हम विसर्जित कर देते हैं और उसके बाद से उन्हीं को मतलब जो लक्ष्मी गणेश जी को लाते हैं उनकी हम साल भर पूजा करते हैं। ये हो गया। अगर आप छोटे से लक्ष्मी गणेश जी लाए हैं, वो भी आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ये आपको जरूर करना है। अगर नहीं रख पाते, वो मंदिर में रख के पूजा कर रहे हैं, तो आप अपने घर में तिजोरी में एक छोटा सा, इतना छोटा सा ही आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को जरूर स्थापित करिए। चाहे किसी धातु के हों, पीतल के हों, चांदी, जो भी आपकी सामर्थ्य है, मिट्टी के क्यों ना हो, इतने छोटे से गणेश लक्ष्मी जी अपने तिजोरी में जरूर स्थापित करिए। और उनको नियमित, जैसे कि आप नियमित दैनिक पूजा करते हैं, सुबह शाम दिया बाती करते हैं, शाम को सुबह में पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आपको अपने तिजोरी के पास, यानी जहां भी अलमारी है, जो भी मतलब आपका तिजोरी है, डब्बा, तो आप उसे धूप अगरबत्ती दिया जरूर दिखाइए। आपको ये जरूर कार्य करना। अपने घर में एक छोटे से गणेश जी लक्ष्मी जी यानी कि तिजोरी में, अपनी घर की तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं, एक छोटे से गणेश जी और लक्ष्मी जी जरूर स्थापित करिए। और जैसे आप नियमित पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वैसे ही उनको भी अलमारी में, जहां भी आप तिजोरी में रखते हैं, वहां पे दिया धूप बत्ती जरूर दिखाइए। और हफ्ते में एक दिन यानी शुक्रवार के दिन निकाल करके उनको गंगा जल से स्नान कराइए। मिट्टी के हैं तो थोड़ा सा भिगो कपड़ा पोंछ दीजिए, फिर उनको फूल और चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए लक्ष्मी जी को, फिर उसके बाद से प्रणाम करके और अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ये कार्य आपको नियमित करना है और हफ्ते में दिन निकाल के उनको गंगा जल से जरूर स्नान कराइए। ये हो गया। अब आपको बताते हैं दोस्तों क्या करना है। तीसरी बात, सबसे जरूरी बात है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपके अपने धन में कहीं ना कहीं
धन का प्रवाह भी बढ़ेगा और आपकी कमाई में बरकत भी होगी। तो करना क्या, अब दोस्तों आपको बताते हैं सबसे जरूरी बात, जो कि अपनी तिजोरी में क्या करना है कि आपको एक चांदी का इतना छोटा सा टुकड़ा, यानी कि यहाँ मैं लगा दूंगी, उस पे कोई डिजाइन ना हो, कुछ उस पे लिखा ना हो, इतना छोटा सा चौकोर चांदी का सुनार की दुकान पे जाएंगे, उससे बोलेंगे, वो आपको बना के दे देगा। अब उसको क्या करना है, उसको शुक्रवार के दिन घर पे ले आइए और उसको गंगा गाय के दूध से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, और जल से स्नान कराने के बाद थोड़ा पूजा कर, मतलब धूप बत्ती दिखा करके, और अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं वहां तिजोरी में रख दीजिए पूजा पाठ उसको स्नान कराने के बाद। अब देखिए, ये कार्य आपको करने से कहीं ना कहीं इसके अगले दिन से देखिएगा, आपके कुछ दिनों बाद आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके अपने धन में प्रवाह भी होगी, कमाई में बरकत भी होगी और लक्ष्मी का आगमन भी बना रहेगा। क्यों? चांदी है, चांदी शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है। शुक्र धन को ही आकर्षित करता है, इसलिए इस चांदी के टुकड़े को रखने से कहीं ना कहीं आपके धन में बरकत भी होगी और शुक्र और चंद्रमा आपका मजबूत भी रहेगा। ये कार्य आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है और आपकी कमाई में मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेहनत के अनुसार कमाई नहीं हो रही है, तो ये कुछ उपाय आप जो बताए उसको जरूर करिएगा। आपको अपनी कमाई में थोड़ा परिवर्तन भी नजर आएगा और बरकत भी होगी। और इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने कमाई का कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जो खर्चे हो जाती, खर्चे तो बहुत है, लेकिन कुछ पैसे जरूर बचा के अपने भविष्य के लिए जरूर रखिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, तो प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी साथ करते सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।